मंजिल यूं ही नहीं मिलता, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वह बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हे वेलकम बैक। मैं धर्मवीर यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। वेल, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हम लोग कैसे बढ़ाएं? ऐसा क्या करें कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े? बहुत ज़रूरी है। या कह सकते हो कि अगर मान लो आपकी ऑडियंस है या एम्प्लॉय है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? करीब 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत ही प्रीमियम वीडियो है। ये सब वीडियो का कोर्स हम लोग जनरली 10 से 15 हज़ार में बेचते हैं, सेल करते हैं, लेकिन ये अभी फ्री का आपको मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा इससे। वेल, प्रोडक्टिविटी जो है, करेक्ट इनपुट प्लस कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट। मतलब अगर आप करेक्ट इनपुट डालोगे तो उसके हिसाब से ही आपका आउटपुट आने वाला है। उसके हिसाब से ही आउटपुट आता है। मतलब क्या आपने प्रॉपर इनपुट डाला है कि नहीं डाला है? क्या लोगों को आप प्रॉपर सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? इसी पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट कितना आएगा और कैसा आउटपुट आएगा। वही प्रोडक्टिविटी होती है। कुछ आसान भाषा में और बताता हूं मैं आपको। जैसे राइट टूल टू वर्क। क्या आपने अपने इंप्लॉय को काम करने का सही तरीका दिया है? अगर जब तक उसे सही टूल नहीं दोगे, सही मैकेनिज्म नहीं दोगे, सही प्रोसेस नहीं दोगे, वो नहीं करेगा। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एम्प्लॉय को प्रॉपर एसओपी दे दो कि देखो ये काम है, इस काम को ऐसे ऐसे करना है, आपको इस स्टेप से करना है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके करना है, इतने दिन में करना है, ये इस पर्सन को रिपोर्ट करना है, इस तरह से आपका एनालिसिस होगा। एक एक चीज आपको क्लियर कट उनको बता देना है, तब जाकर के वो प्रॉपर वर्क करूंगा। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूं तो वहां पर एक बार फॉर्मूला टेस्ट मैंने लिया था। उस फॉर्मूला टेस्ट में क्या था कि बच्चे लोग को बोल दिया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का, कैलकुलस का, इंटीग्रेशन चैप्टर का आप लोगों से मैं पूछूंगा, और बच्चे लोग को डिसाइड करने दे दिया था कि जितना फॉर्मूला है ना, आप उसको करके आइएगा। फिर मैंने 5 से 7 मिनट का टाइम दिया उन लोगों को कि इतने मिनट में वो सारा फॉर्मूला लिख दीजिए। तो कुछ लोग 10 फॉर्मूला लिखे, कुछ लोग 15 लिखे, कुछ लोग 20 लिखे, कुछ लोग 25 लिखे। अब क्या है कि मेरे लिए भी इवोल्यूशन करना दिक्कत हो गया कि मैं कैसे उन सभी को इवोल्युएट करूं। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि ये तरीका गलत था। अब मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही फॉर्मूला डिसाइड करके दूंगा कि देखो ये 50 फॉर्मूला है। इस 50 फॉर्मूला को आपको इतने मिनट में लिखना है। जो 40+ लिखेगा ग्रीन जोन में है, 30 से 40 लिखेगा येलो जोन में है, 30 से कम लिखेगा रेड जोन में है। तो जब मैंने एक नंबर असाइन कर दिया तो सबके लिए कॉमन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। नहीं तो किसी ने बोला कि सर मुझे तो कॉपी में सिर्फ 10 ही मिले थे। तो इसलिए आपको स्टैंडर्डिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब कुछ और बातें बताता हूं। ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देना पड़ेगा कि कहीं अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो ट्रेनिंग सिस्टम होना जरूरी है। एक ट्रेनिंग विंग होना जरूरी है कि नए नए जो पर्सन आएंगे उसको ट्रेन कैसे करेंगे। ट्रेन करने के बाद भी अगर किसी तरह की गलतियां होती है तो उनको बताना है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, नए प्राइस रिवाइज हो रहे हैं, तो सब कुछ आपको इंश्योर करना है कि एक ट्रेनिंग विंग है, वो ट्रेनिंग विंग सब कुछ डिलीवर करेंगे। टास्क असाइन मैकेनिज्म। क्या आपके पास ऐसा तरीका है कि प्रॉपर तरीके से आप उनको टास्क देते हो, कि ऐसे रैंडमली आप टास्क दे देते हैं? क्योंकि डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर तरीके से टास्क उनको देना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा। एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इस चीज में झेला हूं। मुझे खुद नहीं पता चलता था कि प्रॉपर तरीका क्या होता है टास्क डिलीवर करने का। हालांकि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा कि टास्क कैसे डिलीवर की जाती, कैसे दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास मैकेनिज्म है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना एक फ्रेम कीजिए, और फिर भी नहीं है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। टाइम ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ये भी जरूरी है कि कोई टास्क अगर दे रहे हो तो उसके लिए डेडलाइन होना जरूरी है। वो टाइम बॉन्डेड टास्क होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ट्राई करना है कि एक टाइम बॉन्ड होने से है माइंड प्रॉपर डायरेक्शन में काम करता है और आउटपुट ज्यादा आता है। कोलाबोरेशन बिटवीन टीम्स, ये बहुत जरूरी है
कि आपस में जब मतभेद रहता है, आपस में जब एम्प्लॉय छोड़ो, घर में ही आप देख लो ना कि किसी मेंबर से अगर घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गया, या फिर कह सकते हो कि किसी फैमिली मेंबर के साथ, मम्मी पापा भाई बहन के साथ लड़ाई हो गया, तो पूरा का पूरा दिन अपसेट रहता है। तो जब तक कोलाबोरेशन नहीं होगा तब तक कोई कंपनी ग्रो नहीं कर सकता है। तो आपको इंश्योर करना है कि कोलाबोरेशन आप कैसे करोगे। कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम, ये भी जरूरी है। कोलाबोरेशन तो है लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। ये सब पॉसिबल हो सकता है ईआरपी के थ्रू। ईआरपी अभी टेक्नोलॉजी पे हम लोग आएंगे, तो कैसे इसको मैनेज करेंगे, कम्युनिकेशन सब टीम में कैसे हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। फ्यूचर प्लानिंग, आपके पास एक जबरदस्त प्लानिंग होना चाहिए कि पूरी टीम एक डायरेक्शन में काम कर रही है, एक फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के काम कर रही है, तब जाकर के कोलाबोरेशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, एक मिशन के साथ पूरी की पूरी टीम जुड़ पाएगी आपकी। और उसके बाद रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत 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 जरूरी है। सामने वाला इंप्लॉय को रिपोर्ट भी करना है और आपको रिपोर्ट लेना भी है। ये सिस्टम होना ही होना है। अगर आप रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं रखते हैं तो समझो कि पूरा सिस्टम ढह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई ग्रोथ ही नहीं होने वाला है। ये रिपोर्टिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। लेकिन इतने सारी चीज को आप कैसे मैनेज करोगे? क्या रजिस्टर पे लिख करके मैनेज करोगे? नहीं पॉसिबल है। आपको मैनुअली मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? एक टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ईआरपी। ईआरपी के बेसिस पे ये सारा का सारा चीजें आसानी से मैनेज हो जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत कमाल का है, ना ये भूलता है ना माफ करता है, ये प्रॉपर डाटा आपको दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने अभी आपको वीडियो बनाया है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको दबा के शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक करके हमारा भी उत्साह बढ़ाइए ताकि मुझे भी पता चले कि इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है। आप भी छू सकते हैं सफलता की ऊंचाई अगर वीडियो पे कर दिया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर।